आमने सामने दो सब्जी वाले की दुकान। गांव की छोटी सी बाजार में दो सब्जी वालों की दुकानें आमने सामने थी। एक की दुकान पर रामू की सब्जी थी और दूसरी पर शंकर की। दोनों की दुकानें एक दूसरे से सिर्फ एक गली की चौड़ाई पर थीं और उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता गांव के लोगों के लिए एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन इस छोटी सी प्रतिस्पर्धा के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई थी, जो न केवल उनके जीवन की बल्कि पूरे गांव की भी कहानी थी। रामू एक सरल और मेहनती किसान था, जो अपने खेतों में उगाई गई ताजगी भरी सब्जियां बेचता था। उसकी दुकान पर हमेशा ताजे और अच्छे गुणवत्ता की सब्जियां मिलती थी। रामू का कहना था कि उसकी सब्जियां न केवल स्वच्छ और ताजगी से भरी होती हैं, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि वह सबसे अच्छी कीमत पर सब्जियां बेचे। उसके ग्राहकों की संख्या भी इसी बात को साबित करती थी। रामू की दुकान पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती थी: टमाटर, आलू, प्याज, गाजर और हरी मिर्च। उसकी दुकान की विशेषता यह थी कि सब्जियां ताजगी से भरी होती थीं और वह हमेशा ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। रामू के पास एक स्थायी ग्राहक वर्ग था, जो उसकी सब्जियों की गुणवत्ता के कारण उसे पसंद करता था। वहीं शंकर की दुकान भी कुछ कम नहीं थी। शंकर एक कुशल व्यापारी था, जो अपनी दुकान पर अधिक विविधता और रंगीनता का दावा करता था। उसकी दुकान पर रंग-बिरंगे और आकर्षक पैकेजिंग की सब्जियां बिकती थी। शंकर ने सब्जियों के अलावा कुछ विशेष मसाले और हर्ब्स भी बेचने शुरू किए थे, जिससे उसकी दुकान को एक अलग पहचान मिली थी। शंकर ने अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। वह अक्सर डिस्काउंट और ऑफर्स देता था, जिससे ग्राहक उसकी दुकान की ओर आकर्षित होते थे। उसकी सब्जियां भी ताजगी भरी होती थीं, लेकिन उनकी कीमतें कभी-कभी बाजार दर से अधिक होती थीं। इसके बावजूद शंकर की दुकान पर भी ग्राहक खासी संख्या में आते थे, खासकर उन लोगों के लिए जो अधिक विविधता और आकर्षक पैकेजिंग की तलाश में रहते थे। रामू और शंकर की दुकानें जब भी आमने सामने होतीं, तो प्रतिस्पर्धा की एक हल्की सी भावना हवा में महसूस होती थी। दोनों दुकानदार अपने अपने तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करते थे। कभी-कभी रामू और शंकर की आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती कि वे एक दूसरे की कीमतों और गुणवत्ता पर टिप्पणी करने लगते थे। गांव के लोग इस प्रतिस्पर्धा को मनोरंजन के रूप में देखते थे। लेकिन धीरे-धीरे यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक व्यापारिक खेल नहीं रही, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा कर रही थी। गांव के लोग रामू और शंकर की प्रतिस्पर्धा को लेकर अपनी राय व्यक्त करते थे। कुछ लोग रामू की गुणवत्ता को महत्व देते थे, जबकि कुछ शंकर की विविधता और पैकेजिंग की तारीफ करते थे। यह असमंजस कभी-कभी दुकान पर भी नजर आता था, जब ग्राहक चयन के लिए करते थे। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं अक्सर इस प्रतिस्पर्धा के बारे में चर्चा करती थी। वे दोनों दुकानदारों की विशेषताओं और उनके द्वारा की गई मेहनत की सराहना करती थी। कुछ लोग मानते थे कि रामू की दुकान पर ताजगी और गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य लोग शंकर की विविधता और डिस्काउंट की ओर आकर्षित होते थे। समय के साथ यह प्रतिस्पर्धा कुछ समस्याएं उत्पन्न करने लगी। कभी-कभी दोनों दुकानदारों के बीच विवाद भी होते थे, जो गांव की शांति को प्रभावित करते थे। लेकिन उन्होंने समझाया कि इस प्रतिस्पर्धा को एक स्वस्थ तरीके से चलाना चाहिए। एक दिन गांव के प्रधान ने दोनों दुकानदारों को एक साथ बुलाया और उनसे इस प्रतिस्पर्धा को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए कहा। प्रधान ने सुझाव दिया कि वे दोनों मिलकर एक मेले का आयोजन करें, जिसमें दोनों की दुकानें शामिल हों। प्रधान के सुझाव को मानते हुए रामू और शंकर ने मिलकर एक बड़ा मेला आयोजित किया। इस मेले में दोनों दुकानदारों ने अपनी अपनी सब्जियां और उत्पादों को प्रदर्शित किया। मेला बहुत सफल रहा और गांव के लोग ने इसका आनंद लिया। इस मेले ने रामू और शंकर की प्रतिस्पर्धा को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जब वे मिलकर काम करते हैं, तो उनके व्यवसाय में अधिक लाभ होता है। इस मेले के बाद
उन्होंने समझा कि सहयोग और साझेदारी से अधिक लाभ हो सकता है और यह उनकी प्रतिस्पर्धा को एक नई दिशा देने का अवसर था। मेले के बाद रामू और शंकर ने एक दूसरे की दुकान पर सहयोग करना शुरू कर दिया। रामू ने शंकर की दुकान पर ताजे हर्ब्स और सब्जियां उपलब्ध कराईं, जबकि शंकर ने अपने विशेष मसाले और पैकेजिंग की सहायता रामू की दुकान को दी। इस सहयोग से दोनों दुकानों की बिक्री में वृद्धि हुई और गांव के लोग भी खुश हुए। इस सहयोग ने रामू और शंकर की दोस्ती को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा केवल उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सहयोग और साझेदारी से वे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामू और शंकर की कहानी एक महत्वपूर्ण सिखावन देती है कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों ही व्यापार और जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रतिस्पर्धा से हम सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सहयोग और साझेदारी से हम अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोग आज भी रामू और शंकर की कहानी को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि मिलकर काम करने और सहयोग की भावना भी जरूरी है।